हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी भी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र पर। आज इस वीडियो में हम आप सभी के लिए जो मैटर लेकर आए हैं, जो सब्जेक्ट जिसको लेकर हमने यह वीडियो बनाई है, वह संबंधित है एक ऐसे विवाह से जो छोटी उम्र में कर दिया जाता है, यानी कि जिसको कहते हैं बाल विवाह। जी हाँ, अभी हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बाल विवाह को लेकर कुछ डायरेक्शंस इशू किए हैं, जिसमें कहा कि बाल विवाह जो है व्यक्ति के जो विवाह करने का राइट है, जीवन साथी चुनने का राइट है, उसको छीनता है। साथ ही साथ यह जो बच्चों की जो स्वास्थ्य है, जो शिक्षा है, जो उनकी सोच है, ठीक है, इस पर इफेक्ट डालता है, जो कि किसमें है, राष्ट्रीय हित के विरुद्ध है। ठीक है, क्योंकि जिस उम्र में बच्चों को अपने फ्यूचर मेकिंग के बारे में सोचना चाहिए, आपको बच्चों के फ्यूचर मेकिंग के बारे में बताना चाहिए, योजनाएं बनानी चाहिए, उस उम्र में आप बच्चों की शादी कर रहे हो तो आगे वो क्या फ्यूचर मेकिंग करेंगे, वो तो शादी में बच्चों में ही रह जाएंगे ना। हाँ, तो ये देखते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड की गई हैं। अदालत ने सीधा सीधा कहा है कि जो बाल विवाह होता है वह जीवन साथी चुनने के राइट को छीन रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 5 है, उसका जो क्लॉज 3 है, वो विवाह की एज बताता है कि लड़के की उम्र जो 21 साल होनी चाहिए, लड़की की उम्र जो 18 साल होनी चाहिए, तभी वो क्या है, शादी कर सकते हैं। तो इतनी उम्र में ही क्या है, जीवन साथी व्यक्ति चुन सकता है। अब उसे कम और उम्र का जो बच्चा होगा वो अपना जीवन साथी नहीं चुन सकता। इसका मतलब कि शादी कौन करे, उसके गार्जियन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक राइट जो है उसका जीवन साथी चुनने का, जिस व्यक्ति के साथ उसको जीवन भर रहना है, वो कैसा होना चाहिए, इसमें उस व्यक्ति की भी मर्जी शामिल होनी चाहिए जिसकी आप शादी कर रहे हैं। तो सीधा सीधा कोर्ट ने कहा है कि बाल विवाह जो है जीवन साथी चुनने का जो राइट है उसको छीनता है, और बाल विवाह निषेध जो अधिनियम है उसको किसी भी पर्सनल लॉ की परंपरा से आप बाधित नहीं कर सकते हो। सीधा क्या कहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि जो बाल विवाह निषेध एक्ट है उसे पर्सनल लॉ बाधित नहीं कर सकता, यानी कि पर्सनल लॉ पर सर्वोपरि है हमारा बाल विवाह निषेध अधिनियम। क्योंकि पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग जो हिंदू मैरिज एक्ट या फिर मुस्लिमों के जो लॉज हैं उनमें हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग तो देखिए एज बिल्कुल निर्धारित है, एक परिपक्व एज, बट यहाँ पर देखिए बट फिर भी देखिए लड़कियों की जो एज 18 ईयर्स उसको लेकर काफ़ी डिस्प्यूट अराइज होते रहते हैं। और बिल्कुल सीधा ये भी कहा गया है कि आर्टिकल जो 14 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका उल्लंघन है कि लड़के और लड़की की जो शादी की एज है उसमें जो है यहाँ पर काफ़ी डिफरेंट किया हुआ है। बट जो मुस्लिम्स है उसमें शादी की कोई ऐसी एज नहीं है। बाल एक छोटी सी उम्र में जो है लड़कियों की शादी कर दी जाती है, जब उनको चीज़ें समझ भी नहीं आती, उस रिश्ते के बारे में उनको समझ भी नहीं है, ऐसी उम्र में उनकी शादी है कर दी जाती है। सीधा कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये बच्चों की जो स्वतंत्रता है, जो उनकी पसंद, उनका अपना आत्म निर्णय जो होता है, बचपन का आनंद लेने का जो उनका राइट है, उनसे सबसे आप उनको वंचित कर दे। क्योंकि आप उनको कैसे अधिकार से बांध रहे हो, कैसे कर्तव्य से आप उनको बांध रहे हो, जो जीवन भर उसको ढोना पड़ेगा, शायद जिसके बारे में उनको मालूम भी नहीं है। ठीक है, जबरन कम उम्र अगर शादी होती है तो दोनों पक्षों पर इस चीज़ का प्रतिकूल प्रभाव है पड़ता है। ठीक है, आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। सीधा सीधा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि ये इस प्रकार जो बाल विवाह किया जा रहा है हमारे समाज के अंदर, ये आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 21 ही हमें जीवन जीने का अधिकार देता है, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दे रहा है, और साथ साथ विवाह करने का अधिकार भी दे रहा है। तो अगर आप छोटी उम्र में बच्चों का विवाह कर दोगे तो जीवन जीने के लिए व्यक्ति को जो जो चीज़ें चाहिए आप क्या कर रहे हो, उन पर रोक लगा रहे हो। ठीक है, उनको उन चीज़ों से वंचित कर रहे हो। तो आर्टिकल 21 में दिए गए जो जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार उसका उल्लंघन करता है। नाबालिगों के रूप में विवाहित सभी बच्चों को उनकी पसंद, नापसंद, शिक्षा अधिकार, लैंगिक अधिकार, इन सबसे क्या कर रहे हो, छीने जा रहे हो। और जिन लड़कियों की शादी बचपन में कर दी जाती है उनके स्वास्थ्य के अधिकार से भी आप उनको वंचित कर रहे हो। यहाँ तक कि एज में भी इतनी समानता होती है। 15 साल की उम्र में आपने लड़की का विवाह कर दिया, 25 साल के व्यक्ति से कर दिया, तो आप समझ रहे हो एज में 10 ईयर्स का डिफरेंस हो गया। उसको शादी कैसा बंधन है जिसमें हमें कहते हैं कि पूरा लाइफ इंसान को जीना पड़ता है। आप 15 साल की क्या एज है उसमें आप उसकी शादी करे दे रहे हो, उससे लगभग आधी उम्र के पर्सन से, ठीक है, उसकी जितनी उम्र है उससे दुगनी उम्र के पर्सन से आप उसकी शादी करे दे रहे हो। तो वो एक लाइफ अपनी पूरी उस पर्सन के साथ कैसे जिएगी। और साथ साथ इतनी कम उम्र जो शादियाँ होती हैं उससे उस लड़कियों की स्वास्थ्य पर तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि उन चीज़ों के लिए वो तैयार नहीं होती उस उम्र में। और साथ ही साथ सबसे बड़ा जो है उसकी शिक्षा पर पड़ता है कि जो राइट्स को जाने चाहिए वो राइट्स से वो बिल्कुल वंचित रह जाते हैं, और कभी उसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है इन फ्यूचर, तो अपने राइट्स को नहीं समझ पाती। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि संसद
के लिए सुप्रीम कोर्ट ने संसद से कहा है सीधा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम जो 2006 है उसमें संशोधन करके जो बाल विवाह उस पर प्रतिबंध लगाएं और इसको गैर कानूनी घोषित करें। ठीक है, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट में भी हमने देखा है जो सेक्शन 5 हमें का क्लॉज 3 जो मतलब एज बताता है विवाह की, इसको ना तो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन अगर आप 11 और 12 पढ़ोगे जिसमें कि शून्य और शून्य करने विवाह के संबंध में प्रावधान किया गया है, वहाँ पर इस विवाह को ना तो शून्य बनाए ना शून्य करने बनाए। सीधा सा मतलब है कि विवाह कैसा है, बाल विवाह को हिंदू मैरिज एक्ट भी वैलिड मान रहा है। आप पहले तो कह रहे हो सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग कि अगर इस उम्र से पहले आप विवाह करोगे तो विवाह मान्य नहीं होगा, ये शर्तें आपको फॉलो करनी होंगी। बट दूसरा, आप अगर जहाँ शून्य और शून्य करने विवाह की कंडीशंस दे रखे हैं, ग्राउंड्स दे रखे हैं, उनमें आप इनको इंक्लूड नहीं कर रहे हो। सीधा सीधा सेक्शन 18 के अंतर्गत केवल इसको पनिशेबल घोषित कर दिया गया है। ठीक है, आगे ये देखते हैं क्या कहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि बाल विवाह जो चीज़ें मैंने वही बोली, सिंपल सी बात है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग बाल विवाह अवैध है लेकिन अमान्य नहीं है, इलीगल है बट अमान्य नहीं है, यानी कि इसको जो है शून्य शून्य करने घोषित नहीं कराया जा सकता। इनके शून्य मोस्टली जो है विवाह ये कैसा होना चाहिए, बाल विवाह शून्य होना चाहिए। ठीक है, इस एक्ट की जो PCMS एक्ट है इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं ये बात करते हैं, इसमें चीज़ें शामिल हैं। ये जो कानून है इसका उद्देश्य क्या है कि बाल विवाह पर अंकुश लगाना, और अगर जो व्यक्ति बाल विवाह करते हैं उसमें शामिल होते हैं उनको सजा देना। इसमें एज जो है लड़की की 18 साल, लड़के की 21 साल निर्धारित की गई है। बट इसमें यह बताया गया कि बाल विवाह अवैध है बट अमान्य नहीं, यानी कि मान्य है। अगर करोगे तो अवैध माना जाएगा बट मान्य होगा। अगर कोई बाल विवाह करता है करा तो उस पर 2 साल की सजा का क्या है प्रावधान, अगर कोई बाल विवाह करता है। अदालत बाल विवाह को रोकने का आदेश जारी कर सकती है। इस एक्ट के तहत ये एक गैर जमानती अपराध होगा, यानी कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत उल्लंघन करके अगर कोई व्यक्ति बाल विवाह करता है, ठीक है, तो वो क्या होगा, गैर जमानती अपराध करेगा, यानी कि उसको जमानत नहीं मिलेगी। साथ साथ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि इस एक्ट के थ्रू वैसे तो बाल विवाह में कमी भी आई है जब से ये PCMA जो है एक्ट आया है 2006 वाला। इसके बाद से भारत में बाल विवाह की व्यापकता मतलब आधी हो गई है। यहाँ पर आंकड़े बताए गए हैं, देखिए इनको हम इनको डिक्लेयर नहीं कर सकते क्योंकि सूत्रों के अकॉर्डिंग है, कोई भी आंकड़े एकदम निर्धारित नहीं होते। ठीक है, अब यहाँ पर जाइए देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी फ़िलहाल अपने इस चीज़ में कौन कौन से ऐसे डायरेक्शन दिए हैं जो बाल विवाह को लेकर दिए हैं। देखिए सबसे पहला क्या है कि राज्य और जो केंद्र शासित क्षेत्र वो क्या करेंगे, जिला स्तर पर चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन ऑफिसर अपॉइंट करेंगे और कलेक्टर और SSP भी इसके संबंध में जवाबदेह होंगे अगर इनके क्षेत्र में किसी भी प्रकार का बाल विवाह होता है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को जिला स्तर पर ऐसे ऑफिसर अपॉइंट करने की पावर दी गई है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या है, व्यक्तिगत जवाबदेही तय करने और बाल विवाह रोकने के लिए राज्य हर 3 महीने में रिपोर्ट अपलोड करेगा। बाल विवाह रोकने के लिए जो उसने अपने रूल्स बनाए उसमें कहाँ तक वो सफल हो पाया है, इसके लिए उसे हर 3 महीने में रिपोर्ट अपलोड करनी होगी और राज्य महिला बाल विकास और गृह मंत्रालय जो है इस रिपोर्ट की क्या करेगा, समीक्षा करेगा। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट रखा है कि स्थानीय लोगों के साथ प्रभावी सामुदायिक सहभागिता तकनीक भी विकसित की जाएगी। चौथा पॉइंट है कि राज्यों के जो गृह मंत्रालय स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट बनाने पर भी विचार करेंगे जो इस चीज़ को रोकने में काम आएगा। 5 है राज्य जो है वो स्पेशल चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन यूनिट बनाएगा। इसमें 5 सामाजिक कार्यकर्ताओं को रखा जाएगा जिसमें 2 महिलाएं होनी ज़रूरी हैं। उसके बाद छठा पॉइंट है कि मजिस्ट्रेट क्या करेगा, स्वतः संज्ञान लेकर डायरेक्शन देगा। केंद्र राज्य सरकारों के साथ मिलकर ऐसे मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। नहीं, इतना सब कुछ होने के बाद भी व्यक्ति नहीं समझ में आ रही लोगों को, वो फिर भी बाल विवाह कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो है केंद्र राज्य सरकारें मिलकर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगी और न्यायालय जो है इस प्रकार के मामलों में स्वतः संज्ञान लेकर निर्देश जारी करेगा। 7वां पॉइंट है कोई भी अगर सरकारी कर्मचारी बाल विवाह में शामिल पाया जाता है तो उस पर भी कानूनी कार्यवाही होगी कि अगर वो क्या करें, बहुत से लोगों को जानकारी रहती है कि यहाँ पर बाल विवाह हो रहा है, उसके बाद भी वो क्या करते हैं, लापरवाही करते हैं। 8 कह रहा है कि खुले में शौच से मुक्त
गांव की तर्ज पर ही बाल विवाह मुक्त गांव की पहल होगी। ऐसे गांव ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इनके जो ग्राम पंचायतें जो अपने यहाँ पर बाल विवाह को पूरी तरीके से रोक देंगी उन्हें यह सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। सामुदायिक नेतृत्व को सक्रिय भूमिका के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इनके सारे फैक्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने कितने अच्छे डायरेक्शन यहाँ पर इस चीज़ को रोकने के लिए दिया है। स्कूल हो गए, धार्मिक संस्थान हो गए, पंचायत हो गए, उनमें बाल विवाह को रोकने से संबंधित जो है जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। राज्यों को भी WHO की अनुशंसा के अनुरूप सेक्स एजुकेशन का फ्रेमवर्क स्कूली पाठ्यक्रम में जोड़ना चाहिए। जी हाँ, कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर इन्होंने रखी है। उसके बाद हमारा आता है 11 पॉइंट की जो स्कूल्स हैं, पंचायतें हैं, स्थानीय संस्थाओं में चाइल्ड लाइन 1098 और महिला हेल्पलाइन जो 181 है उसकी जानकारी दी जाए। बच्चों को बताया जाए कि इस प्रकार की अगर उनके साथ चीज़ें होती हैं तो वो अपनी मदद कैसे कर सकते हैं। इन नंबर पर जानकारी देकर वो इनकी हेल्प ले सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा जो 12 है, इनके जो 12 डायरेक्शन थे उनमें 12वीं डायरेक्शन है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों को 1 साल बाद स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो पार्टीज है उनको 1 साल का समय दिया है कि वो इसके संबंध में स्टेटस रिपोर्ट देंगे। तो ये बाल विवाह को रोकने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छी पहल है। आई होप ये इस जो भी ये जानकारी इनको सभी काम में लाएंगे, अपने आसपास होने वाले बाल विवाह की जानकारी देंगे, उसे रोकने की कोशिश करेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।